अब हम इसमें देखेंगे स्टेजेस ऑफ प्रेशर अल्सर। ठीक है, इसमें हमारे 4 स्टेजेस होते हैं। आपकी हेड के लिए डायग्राम मैंने पहले ही बना दिया, थोड़ी रफ रफ सी बन गई है। आई थिंक ये ना पेन का कलर सही है। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं। जो फर्स्ट वाला स्टेज है ये आपको पहले एक दफा समझनी चाहिए कि ये जो एरिया है ये बोन है, ये सबक्यूटेनियस जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं ये वो वाला एरिया है, एंड देन ये वाली स्किन की लेयर है ऊपर वाली। ठीक है, जो स्टेज 1 है, स्टेज 1, स्टेज 1 में क्या होता है कि जो स्किन का जो एरिया होता है, लाइक ये एरिया इन्वॉल्व है जिसमें जो है प्रेशर सब्सक्राइब होने हैं, तो इस एरिया में जो है ना सिर्फ और सिर्फ रेडनेस हो जाएगी। इतना सा जो एरिया है ये सिर्फ रेड हो जाएगा। एरिया स्किन जो है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई डैमेज नहीं है, कोई क्रैक नहीं है, ये सिर्फ अभी जो है रेड हुई है, सिर्फ इसका जो कलर है वो चेंज हो गया है, पिगमेंटेड सी स्किन हो गई है। ठीक है, इसके हम पॉइंट्स लिख भी लेते हैं साथ में कि इसमें जो है ना ओनली क्या हुआ है, रेडनेस हुई है। ठीक है, कोई ओपन सोर वगैरह नहीं है इसके अंदर, सिर्फ डार्क पिगमेंटेड एरिया बना है। ठीक है, अब हम जो स्टेज 2 में देखेंगे इसमें रेडनेस थी, तो अब इसके अंदर क्या हुआ है कि ये जो एरिया है ना ये थोड़ा सा इधर से डैमेज हो गया, इसकी जो स्किन है वो क्रैक हो गई है, ओपन सोर बन गया है इसके अंदर। ठीक है, इसमें अब क्या हुआ है कि एक ओपन सा सोर बन गया जिसे हम कहते हैं ब्लिस्टर्स वगैरह बन गया, ब्लिस्टर कह लें, वो बन गया है इसके अंदर। सेकंड इसमें हमें याद रखना है कि पार्शियल मतलब कि हाफ जो है थिकनेस जो स्किन डर्मस की थी वो लॉस हुई है इसके अंदर, लॉस ऑफ डर्मस। ओके, इसके ये 2 याद रखना है। अब जो इसका स्टेज 3 है उसके अंदर क्या होना है कि ये तो है ही था, अब ये पूरा का पूरा इसके अंदर आपने याद रखना है कि ये स्किन जो थी उसने किया था इफेक्ट, और उसके बाद ये जो है ना एरिया ये थोड़ा थोड़ा सा जाएगा नीचे की तरफ, लेकिन इसने जो ये सबक्यूटेनियस हमारा सॉफ्ट टिश्यूज का एरिया था उसको भी पूरी तरह से नहीं लिया था बीच में, उसको उसने इफेक्ट नहीं किया था। ठीक है, लेकिन अब थर्ड वाले स्टेज में क्या होगा कि हमारा जो सबक्यूटेनियस वाला एरिया है उसको भी ये इफेक्ट कर देगा। मतलब कि एक बहुत बड़ा सा ये देखें इधर ये सारा ओपन सोर टाइप बन जाएगा, और इसको हम कहते हैं, लिख लेते हैं, इसको हम कहते हैं क्रेटर। और क्रेटर किसको कहते हैं, क्रेटर कहते हैं एक बाउल शेप डिप्रेशन होता है सरफेस के ऊपर, एक बाउल शेप डिप्रेशन हो गया ये, एक पूरा इस तरह से जैसे एक बाउल होता है ना उस तरह से डिप्रेशन है। सेकेंड आपने इसका पॉइंट वही लिखना है कि पहले वाले में पार्शियल थिकनेस लॉस हुई थी, अब इसमें जो है ना फुल थिकनेस लॉस ऑफ डर्मस। ठीक है, जो ऊपर वाला था उसमें पार्शियल लॉस हुई थी, इसके अंदर जो है ना बिल्कुल फुल वाला हो गया। इसमें जो है इंक्लूड होते हैं अंडरमाइनिंग एंड टनलिंग, मतलब कि इसको हम अंडरमाइनिंग भी कह सकते हैं, टनलिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे टनल से होती है उस तरह की इसकी शेप है, जैसे माइंस होती हैं अंडरमाइनिंग इस तरह से उसकी शेप है, तो इस वजह से हम उसको अंडरमाइनिंग अंडरमाइनिंग भी कहते हैं और टनलिंग भी कहते हैं। अब जो स्टेज 4 है इसमें क्या होता है कि ये सारा का सारा एरिया, और अब इसमें जो बोन वाला एरिया था, ये लास्ट वाला बोन वाला एरिया वो भी इन्वॉल्व हो गया है, ये सारा का सारा एरिया इन्वॉल्व हो गया इसके अंदर। ठीक है, स्टेज 4 के अंदर इसको भी हम पहली बात तो अपने याद रखने की, इसको भी हम अंडरमाइनिंग और टनलिंग कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी भी ये पूरी की पूरी जैसे टनल होता है, टनल शेप बन गई है, टनलिंग, इस वजह से हम इसको भी टनलिंग और अंडरमाइनिंग और टनलिंग कहेंगे। और तीसरा इसके अंदर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमें ये कहना है इसके अंदर कि
फुल थिकनेस टिश्यू लॉस इसके अंदर हुआ था, इसके अंदर भी फुल थिकनेस टिश्यू लॉस हो गया है, लेकिन इसके अंदर जो बोन थी, जो टेंडन्स थे, जो मसल टिश्यूज वगैरह थे, वो सारे के सारे इन्वॉल्व हैं। जो बोन है वो भी एक्सपोज्ड हो गई है। अब मतलब कि जख्म इतना ज्यादा अंदर की तरफ गहरा हो गया है कि अब हमें उसके साथ साथ बाहर से अगर हम देखेंगे तो हमें बोन भी नजर आएगी। और ये सबसे सीवियर वाला और फोर्थ वाला स्टेज है इसका। फुल थिकनेस टिश्यू लॉस भी हुआ है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है इसके अंदर के अब इसमें एक्सपोज्ड हो गई है बोन, और उसके नीचे जो टेंडन वगैरह थे वो सब कुछ। ये सबसे सीवियर वाला स्टेज होता है। इसमें जो सस्पेक्टेड हमारे पास होते हैं ना डीप टिश्यू इंजरी, वो मोस्टली जो है डीप टिश्यू इंजरी मोस्टली जो है वो होती है हमारी हील्स पे। ठीक है, जो हील वाला एरिया होता है वहां पे होती है, क्योंकि वेट बेरिंग एरिया होता है हील्स का। ये आपको मैंने पिक्चर भी दिखाई है स्क्रीन के ऊपर, आपको एक पिक्चर नजर आ रही होगी, इसमें जो हील है वो उसकी अफेक्टेड है। अब इसके लिए जो केयर होती है हील्स को बचाने के लिए एक निमोनिक्स यूज होता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हील्स आपके शॉर्ट के लिए, वाइवा के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो इसका निमोनिक्स है वो भी हील्स ही है। ठीक है, इसकी जो केयर है हील्स की वो हील से ही होगी। एच का मतलब है कि हमने जो सी है फुट की या फिर जो भी लेग है या फुट है जो भी इन्वॉल्व है उसकी मूवमेंट करवानी है। ये तो बात हमने पहले भी कही है कि अगर कोई भी एरिया है वो एक ही एरिया जगह पे रहेगा, मूव नहीं करेगा, उसकी मूवमेंट नहीं होगी तो वहीं पे अल्सर्स बनेंगे। तो उसकी हमने जो फुट है या जो भी लेग है उसकी मूवमेंट करवानी है। फिर इसी हमने अवेलुएट करना है हील्स को, और उसकी जो सेंसेशन है हमने वो चेक करनी है। और ये भी हमने पहले पढ़ा है कि सेंसेशन खराब होगी उसकी सेंस, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं इसके काजेस के अंदर, अल्सर्स के, प्रेशर अल्सर्स के काजेस भी हमने पढ़ा था कि अगर उसकी इंपेयर होगी सेंसोरियम, उसकी अगर सेंसेशन इंपेयर होगी तो उसको पता ही नहीं चल पाएगा कि मुझे कोई अल्सर हो रहा है या कोई भी मुझे दर्द वगैरह हो रही है। जब उसको पेन ही नहीं फील होगी तो वो बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगा, हो सकता है 3 या 4 स्टेज पर पहुंच जाए और हमें पता भी ना चले। थर्ड वाला जो ई है उससे हमने अवेलुएट करना है कि फुट ड्रॉप का रिस्क तो नहीं है, कि उसका फुट ड्रॉप वगैरह तो नहीं हुआ या इस तरह का कोई रिस्क वगैरह तो नहीं है। एल से हमने उसकी लिमिट करनी है फ्रिक्शन। पीछे हमने पढ़ा है कि जब भी ये जो अल्सर्स होते हैं तो इनके मोस्ट कॉमन काज तो प्रेशर था, लेकिन उसके अलावा टेंशन, फ्रिक्शन वगैरह, ये सारी फ्रिक्शन वगैरह ये सारी चीजें भी उसके अंदर आ सकती हैं, मॉइस्चर वगैरह ये सब कुछ आते हैं। तो हमने देखना है कि कोई फ्रिक्शन वगैरह तो नहीं है, उसको लिमिट करना है। ऐसे होता है सस्पेंड। सस्पेंड का मतलब है कि आपने देखा होगा अक्सर जो पेशेंट होते हैं जो बेड रिटर्न होते हैं तो उनके अगर फुट का होता है कोई इशू तो डॉक्टर्स उनकी जो लेग होती है उसको सस्पेंड करके रखते हैं इस तरह से ऊपर। अगर पेशेंट अगर हमारा लेटा हुआ है बेड के ऊपर, ये बेड है, तो उसकी जो लेग है वो बांधी हुई होती है, हैंग की होती है। तो इस तरह से उसको सस्पेंड रखना ताकि वो नीचे लगे ही ना, नीचे लगेगा ही नहीं तो फ्रिक्शन वगैरह नहीं होगी, फ्रिक्शन नहीं होगी, प्रेशर नहीं होगा, नीचे उसको दबाव नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। तो जब वही नहीं होगा तो जो चांसेस हैं हील्स के प्रेशर अल्सर होने के तो वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ये एक निमोनिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद करना है आपके वाइवा के लिए भी।